नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक बार मैं नया पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का शीर्षक कौन सा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले कुछ और देख लेते हैं कि आजकल हम हर जगह नए नए तरह के पकवान खाना पसंद करते हैं। उनमें हर तरह के मसाले पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन से हैं? आइए जरा देखते हैं। पहला मसाला लाल मिर्च आपके सामने है। दूसरा है धनिया, तीसरा हल्दी, हींग और है नमक। तो समझ गए होंगे कि आज हमारे पाठ का शीर्षक है नमक कहानी, जिसे रजिया सज्जाद जहीर ने लिखी है। चलिए देखते हैं। ये है नमक। नमक से आप सभी सुपरिचित हैं, नमक के गुणों से भी और अवगुणों से भी। ये हैं लेखिका रजिया सज्जाद जहीर। आप इन्हें देखें। इनकी जीवनी है कि जन्म इनका 15 फरवरी 1917 में हुआ, अजमेर राजस्थान में। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं जर्द गुलाब, ये उर्दू कहानी संग्रह है। इन्हें जो सम्मान मिला है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश का और अखिल भारतीय लेखिका अवार्ड। इनका निधन 18 दिसंबर 1979 ईस्वी को हो गया। इनका कहना था कि हमारा दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इस्लामाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरस और मुहावरेदार है। अब नमक कहानी पर हम लोग आते हैं। उस कहानी से आप रूबरू हो लें कि इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद, मतलब मुल्क की तकसीम के बाद, दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को ही अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली और ढाका से जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। यही इस कहानी का मूल है और इसे आप बार बार पढ़ेंगे ताकि मुल्क की तकसीम के बाद की मन स्थिति को आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। अब कीर्तन में भेंट होती है। आप देखें, कहानी से ये सब दृश्य लिए गए हैं कि सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां एक सिख बीवी को देखकर उसे मां का स्मरण हो आया, क्योंकि वह स्त्री उसकी मां की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने भी उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीवी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीवी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेगी?
इसके उत्तर में बीवी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। यही कहानी का क्लाइमेक्स है। अब गद्यांश लिया गया है आपके पाठ्यपुस्तक से कि उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने के और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटी के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। अब इस गद्यांश से कुछ प्रश्न जो लिए गए हैं उत्तर के साथ आपके सामने हैं कि सिख बीवी को देखकर सफिया क्यों हैरान रह गई थी। उसका उत्तर है, सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी क्योंकि वह उसके माँ की हमशक्ल थी। सफिया की माँ के समान ही भारी भरकम शरीर, छोटी चमकदार आंखें जिनसे प्रेम, भरमनसाहत और करुणा की रोशनी निकल रही थी। उसकी माँ जैसा ही मुख, वैसा ही बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। दूसरा प्रश्न है कि सिख बीवी ने लाहौर के बारे में किसको क्या बताया। तो उत्तर है कि सिख बीवी ने सफिया को बताया कि लाहौर बहुत प्यारा शहर है, वहाँ के व्यक्ति सुंदर होते हैं, वे उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं। लाहौर निवासी जिंदा दिल लोग सैर सपाटे का आनंद लेते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, वो देखें आप गृह कार्य के रूप में। पाठ तथा लेखिका का नाम बताइए। सफिया के बारे में घर की बहू ने किसको क्या बताया। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और भी प्रश्न हो सकते हैं। आप उन सब का उत्तर लिखकर हमें जी सूट के माध्यम से ही उस पर तुरंत भेजें। अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।